तो प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है कि आप सभी खैरियत व आफियत से होंगे। तो फाइनली आज हम 12th क्लास काकेशा उर्दू चैप्टर 5 से BBI मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर हाजिर हुआ हूँ, जो इस साल बिहार बोर्ड एनुअल एग्जाम में इसी से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। बिल्कुल इसी से क्वेश्चन रहेगा। तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना कि जब भी मैं इसी तरह से वीडियो अपलोड करूँ तो इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे, क्योंकि इस साल उर्दू में प्लस 95 पार। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देख बच्चे, हिजरत हिजरत एक इंशाइया है। क्या है? हिजरत एक इंशाइया है जिसके मुसन्निफ अहमद जमाल पाशा। हिजरत एक इंशाइया है जिसके मुसन्निफ अहमद जमाल पाशा। तो सवाल नंबर 1 को देखते हैं। अहमद जमाल पाशा की पैदाइश कहाँ हुई? अहमद जमाल पाशा की पैदाइश कहाँ हुई? तो बच्चे, अहमद जमाल पाशा की पैदाइश इलाहाबाद में हुई। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, इज द राइट आंसर। बिल्कुल बिहार बोर्ड एग्जाम में इसी तरह से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, अब सवाल नंबर 2 को देखते हैं। अहमद जमाल पाशा के दादा का क्या नाम था? अहमद जमाल पाशा के दादा का क्या नाम था? तो बच्चे, अहमद जमाल पाशा के दादा का नाम नजफ अली था। ठीक है, तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, इज द राइट आंसर। अब इसी तरह से सवाल नंबर 3 को देखते हैं। अहमद जमाल पाशा की वालिदा का क्या नाम है? अहमद जमाल पाशा की वालिदा का क्या नाम है? तो बच्चे, अहमद जमाल पाशा की वालिदा का नाम सरवरी खातून है। ठीक है, इसका सही आंसर, हाँ, इसका सही आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, सरवरी खातून इज द राइट आंसर। अब इसी तरह से सवाल नंबर 4 को देखते हैं। दकिया आफाक इस्लामिया कॉलेज कहाँ है? दकिया आफाक इस्लामिया कॉलेज कहाँ है? तो बच्चे, ये कॉलेज कहाँ है? ये कॉलेज, हाँ, ये कॉलेज जो है ये सिवान में है। ठीक, हाँ, तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, इज द राइट आंसर। अब इसी तरह से सवाल नंबर 5 को देखते हैं। अहमद जमाल पाशा ने किस यूनिवर्सिटी से MA किया? तो अहमद जमाल पाशा जो MA जो किया था, तो कहाँ से किया था? कौन सा यूनिवर्सिटी से किया था? तो बच्चे, अहमद जमाल पाशा ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से किया था। ठीक, तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, इज द राइट आंसर। अब इसी तरह से सवाल नंबर 6 को देखते हैं। अहमद जमाल पाशा ने किस साल MA किया? तो बच्चे, अहमद जमाल पाशा ने किस साल MA किया था? इसी तरह से ऑप्शन रहेगा बिहार बोर्ड एग्जाम में 1956 ईस्वी, 1958 ईस्वी, 1955 ईस्वी, 1960 ईस्वी। तो अहमद जमाल जो MA जो किया था, कौन सा ईस्वी में किया था? आपको ये जवाब देना है। ठीक है, तो हाँ, अहमद जमाल पाशा ने 1958 ईस्वी में MA किया था। ठीक, अब इसी तरह से, हाँ, इसका सही आंसर बी हो जाएगा। अब इसी तरह से सवाल नंबर 7 को देखते हैं। अहमद जमाल पाशा की वफ़ात कहाँ हुई? तो बच्चे, अहमद जमाल पाशा की जो वफ़ात हुई थी, कहाँ हुई थी? तो अहमद जमाल पाशा की वफ़ात, हाँ, कहाँ हुई थी? तो बच्चे, अहमद जमाल पाशा की वफ़ात कहाँ हुई थी? पटना में हुई थी। ठीक, हाँ, तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, इज द राइट आंसर। अब इसी तरह से सवाल नंबर 8 को देखते हैं। अहमद जमाल पाशा कहाँ मदफूम है? अहमद जमाल पाशा कहाँ मदफूम है? तो बच्चे, अहमद जमाल पाशा मदफूम कहाँ था? सिवान में था। ठीक, तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, इज द राइट आंसर। अब इसी तरह से सवाल नंबर 9 को देखते हैं। सिवान से अहमद जमाल पाशा का क्या रिश्ता था? सिवान से अहमद जमाल पाशा का क्या रिश्ता था? तो बच्चे, क्या रिश्ता था? ससुराल। यहाँ पे सीन छूट गया है, यहाँ पे सीन छूट गया है। ठीक है, तो क्या रिश्ता था?
ससुराल। ठीक है बच्चे, तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, इज द राइट आंसर। अब इसी तरह से सवाल नंबर 10 को देखते हैं। हिजरत किसका इनिशाइया है? ओहो क्या क्वेश्चन है, हिजरत किसका इनिशाइया है? तो बच्चे हिजरत किसका इनिशाइया है? आप सभी बच्चों को मालूम होगा कि हिजरत अहमद जमाल पाशा का इनिशाइया है, तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, इज द राइट आंसर। अब इसी तरह से सवाल नंबर 11 को देखते हैं। हिजरत क्या है? हिजरत क्या है? नाविल है, ना अफसाना है, ड्रामा है या इनशाइया है? तो बच्चे हिजरत एक क्या है? इनशाइया है। आप सभी बच्चों को पहले ही बता दिए हैं कि हिजरत एक इनशाइया है। ठीक है, हाँ हिजरत एक इनशाइया है, तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, इज द राइट आंसर। अब इसी तरह से सवाल नंबर 12 को देखते हैं। जन्नत से हुक्म सफ़र किसे हुआ? जन्नत से हुक्म सफ़र किसे हुआ? तो बच्चे जन्नत से जो हुक्म सफ़र हुआ था किसको? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को। ठीक है, अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सबसे पहले जन्नत में अपने हुक्म के मुताबिक पैदा किया। ठीक है, हाँ तो जन्नत से सबसे पहले हुक्म सफ़र किसे हुआ था? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को हुआ था। ठीक है, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, इसका सही आंसर बी हो जाएगा। अब इसी तरह से सवाल नंबर 13 को देखते हैं। अहमद जमाल पाशा का कौन सा इंशाइया आपकी निसाबी किताब में शामिल है? अहमद जमाल पाशा का कौन सा इंशाइया आपकी निसाबी किताब में शामिल है? तो बच्चे क्या शामिल है? अहमद जमाल पाशा का कौन सा इंशाइया आपकी निसाबी किताब में शामिल है? तो हिजरत ही शामिल है ना, हिजरत, क्योंकि हम सब हिजरत के बारे में ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा। तो बच्चे इसी तरह से हर रोज़ एक एक वीडियो को देखने के लिए इंतज़ार करें जब तक चलते हैं। खुदा हाफिज़। सॉरी, अब एक वीडियो नहीं, अब हर रोज़ आप सभी बच्चों को 2-2 टाइम क्लास मिलेगा, स्पेशल कोचिंग लाइव में। ठीक है, तो जब तक चलते हैं, खुदा हाफिज़, खुदा हाफिज़।